अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरों के साथ हाजिर हुआ हूं। एक खबर यह है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लागू करने की साजिशें हो रही हैं और एक्टिविटीज़ तेज़ हो रही हैं। दूसरी खबर यह है कि आज मुलाकात हुई है बहुत इम्पॉर्टेंट मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। इस मुलाकात का भी जिक्र करेंगे और जो दरख्वास्तें अब सुप्रीम कोर्ट में सदारती निज़ाम के हवाले से दी गई हैं, 3 दरख्वास्तें गई हैं, उनका भी जिक्र करूँगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। पहले जिक्र करेंगे दरख्वास्तों का कि 3 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में गईं। 2 दरख्वास्तें आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी हैं। ये तीनों दरख्वास्तें अलग अलग लोगों ने दी हैं। जो 2 दरख्वास्तें हैं उन पे एतराज़ ये लगाया है रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि ये दरख्वास्तें एक तो दायर करने के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स बुनियादी जो होती है वो पूरी भी नहीं की गई और इसके अलावा मुतल्लिका फोरम पर पहले जाना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हायर फोरम होता है, आला सतह का फोरम है, आखिरी ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये पहले ऑप्शन में ही सुप्रीम कोर्ट चले आए हैं। तो उन दरख्वास्तों में जो 2 दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया था कि रेफरेंडम कराया जाए मुल्क में और ताकि सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी और जमहूरी जो मौजूदा निज़ाम है इस पर रेफरेंडम कराया जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वो एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए। एक और दरख्वास्त दायर हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है और वो डॉक्टर सादिक हैं इस्लामाबाद के शहरी, जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में उन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को और वफाकी काबीना को हुक्म दे, हिदायत जारी करे, आर्डर जारी करे कि वो रेफरेंडम कराएं मुल्क में कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी और जमहूरी जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है ये हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त ये की गई है उसमें, और ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका हुआ है और ये मुल्क पर बोझ है, इसराफ़ है, इसमें ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। वफाकी का ख़र्चे मसलन वफाकी काबीना है, सदारती निज़ाम में तो ज़ाहिर है वन मैन शो होगा, तो यहाँ पर ख़र्चे भी ज़्यादा किए जा रहे हैं और इस्लाम में ख़र्चे पैसा ज़ाया करना ये मना है। इस तरह का मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लोगों को रिलीफ़ नहीं मिल रहा, आवाम को रिलीफ़ नहीं मिल रहा, आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। मौजूदा पार्लिमानी जो निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम, इसको इसके ख़िलाफ़ यानी रेफरेंडम कराया जाए कि ये होना चाहिए या सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए। तो ये दरख्वास्तें अब सुप्रीम कोर्ट में जाना शुरू हो गई हैं और वैसे तो पीटीआई की हुकूमत जब से आई है इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत ने सियासत को जो आलूदा किया है, जो गालम गलोच की सियासत शुरू की है, जो नए ट्रेंड मुतारफ़ कराए हैं, जिसकी वजह से अवाम सियासतदानों से बेजार होने लगी है या एक तसर यह दिया जा रहा है कि अवाम सियासतदानों को पसंद नहीं कर रही, सियासतदान सारे करप्ट है, एक ये तसर दिया जा रहा है ताकि पार्लिमानी जमहूरी जो निज़ाम चल रहा है इसको ख़त्म किया जा सके और इसके ख़िलाफ़ माहौल एक बनाया जा रहा है। पहले दिन से हम देख रहे हैं बहुत दफ़ा ये मामला उठाया गया है। ये मार्केट में एक फीलर छोड़ा जाता है या एक शोशा छोड़ा जाता है कि सदारती निज़ाम नाफिज हो रहा है, वो होना चाहिए, और ये भी मार्केट में डिस्कशन या ख़बरें चल रही होती हैं कि ख़ुद हुकूमत के लोग जो हैं उनकी ये शायद ख्वाहिश है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए और पार्लिमानी निज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई का रवैया सियासत के साथ, पार्लियामेंट के साथ, जमहूरियत के साथ ऐसा ही नज़र आ रहा होता है पहले दिन से कि ये मौजूदा निज़ाम नहीं चाहते, ये सदारती निज़ाम चाह रहे हैं। इसीलिए इनके ही दौर में ये एक्टिविटीज़ जो है इस तरह की सदारती निज़ाम से मुतल्लिक़ वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। आज
मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले हैं। बिलावल हाउस कराची गए हैं। मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी उनके साथ था। हसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब और मोहम्मद ज़ुबैर जो है ये थे शहबाज शरीफ के साथ। और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, फ़रतुल्लाह बाबर, नवीद कमर और दीगर जो हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो मौजूद थे। इस मुलाकात में भी बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस किए गए हैं। एक तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का, परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया है। दूसरा अपोजिशन का जायज़ा लिया गया है। अपोजिशन की जो सियासत चल रही है, जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, अपोजिशन में जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, इन पर भी गौर किया गया है। और अपोजिशन को मज़ीद किस तरह मजबूत किया जा सकता है, हुकूमत को किस तरह टफ़ टाइम दिया जा सकता है, इस मामले पर भी गौर किया गया है। ख़ास तौर पर सदारती निज़ाम पर भी डिस्कशन की गई है और सदारती निज़ाम के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया है। उसके बाद इस मुलाकात के बाद जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हसन इकबाल, फ़रतुल्लाह बाबर और नवीद कमर ने, उसमें भी उन्होंने दोनों जमातों के रहनुमाओं ने तशवीश का इज़हार किया कि सदारती निज़ाम के नफाज की साजिशें हो रही है, ये किसी सूरत हम कामयाब होने नहीं देंगे। दोनों जमातों ने इत्तफ़ाक़ किया है, तहिया कर लिया है कि मौजूदा जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है इसका दिफा किया जाएगा, इसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश कामयाब होने नहीं दी जाएगी। हसन इकबाल ने मुख्तलिफ हवाले दिए कि अयूब खान, याह्या खान का दौर सदारती निज़ाम था, अयूब खान का दौर सदारती निज़ाम था, ज़िया-उल-हक़ का मार्शल लाई दौर सदारती निज़ाम था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो है वो सदारती निज़ाम था। तो ये इतनी मरतबा पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज हुआ है। तो इस सदारती निज़ाम ने मुल्क को दिया क्या है? मुल्क को इसी निज़ाम ने दो लख्त किया, इसी निज़ाम ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। तो सदारती निज़ाम एक तयशुदा है पाकिस्तान में कि सदारती निज़ाम यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ है। तो अब दोबारा एक मरतबा फिर सदारती निज़ाम की ये बातें करना और ये साजिशें करना, ये मुल्क के लिए अच्छा एक शगुन नहीं है और मुल्क के लिए जो है ये खैर ख्वाही नहीं है मुल्क के साथ कि सदारती निज़ाम के लिए कोशिशें की जाएँ या साजिशें की जाएँ। तो ये उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और ये भी ऐलान कर दिया है कि सदारती निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट की जाएगी। बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने तो मौक़िफ़ अपना देना है अब ज़ाहिर है, लेकिन तकरीबन मौक़िफ़ उनका भी यही है जो अपोजिशन की जमातें हैं। हुकूमत की जमातें जो हैं उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अपोजिशन की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। हुकूमती जमातों में भी ख़ास तौर पर PTI के बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश हो सकती है। और जो दरख्वास्तें दिलवाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐसी अननोन जमातों से दिलवाई जा रही हैं, टांगा पार्टीज़, साइकिल पार्टीज़, जो सिर्फ ओहदेदार जिनके पास होते हैं, 2-4 ओहदेदार, इस तरह की जिनके हमने नाम भी कभी शायद नहीं सुने होते, आम लोगों ने नहीं सुने होते, उनसे दरख्वास्तें दिलवाई जाती हैं। हमने मुशर्रफ दौर में भी और उसके बाद PP दौर में भी हमने देखा था कि जो मौजूदा हुकूमत होती है, मुंतखब हुकूमत, उसको टेक ओवर करने के लिए छोटी जमातों से आर्मी चीफ को दरख्वास्तें लिखवाई जाती रही हैं। मैं ख़ुद रिपोर्ट करता रहा हूँ इन ऐसी दरख्वास्तों को। तो ये भी वही है, सदारती निज़ाम यानी टेक ओवर करना, मुल्क का पूरा आइनी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का हुलिया बिगाड़ देना, बिल्कुल इसको ख़त्म करके नए सिरे से एक नया तजुर्बा करना। तो ये शायद पॉसिबल न हो, क्योंकि मज़ाहमत तो सियासी जमातों की जानिब से आएगी सामने, जिस तरह की सियासी जमातों ने अज़्म किया हुआ है अपोजिशन की ख़ास तौर पर कि सदारती निज़ाम कबूल नहीं है। लेकिन बहुत सारी जमातों की जानिब से ये साजिशें भी हो रही हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज हो। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।